सीरियल आरंभी में हमारी आरंभी जो है वो अपने ससुराल को छोड़ चुकी है। देखिए, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही टॉक्सिक हो गया है। लेकिन एक माँ के लिए कभी भी किसी भी रिश्ते को त्यागना आसान नहीं होता। अब आरंभी का बेटा विहान जो है वो अपनी माँ को तलाश रहा है। सवाल ये है कि ऐसे मोड़ पर महिलाएं आखिरकार किसको चुने, सेल्फ रिस्पेक्ट को या फिर अपने रिश्तों को। और मुझे लगता है कि जब आप अपना रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे पहले अपने आप को तवज्जो देते हैं, तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है। ऑन दैट नोट, कहानी में क्या हो रहा है चलिए बताते हैं। मुझे सॉरी नहीं, विश्वास को थैंक यू बोलो। वो अगर तुमसे इतना प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती। विश्वास के बिना तुम कुछ भी नहीं, समझी? नथिंग, जीरो। विश्वास है इसलिए मैं चुप हूं, वरना मैं तो मिनट में तुम्हें यहाँ से बाहर कर देती। इतने सालों तक आरंभी जब अपना परिवार संभाल रही थी तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज जब वो घर से बाहर निकल रही है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, कुछ वक्त उसने घर से बाहर खुद को दिया तो देखिए हंगामा हो गया। आरंभी की सासू माँ डिम्पल को अपने बेटे विश्वास पर बहुत ही गुरूर है। तभी तो आरंभी को कह रही है कि मेरे बेटे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। बात बात पर आरंभी से वो स्टैंडर्ड की बात करती है। माँ और बच्चे छूटेंगे तो यही तो होगा ना। वो बच्चा इसलिए रो रहा है कि वो कह रहा है कि दादी जो है वो बहुत सख्ती करती है माँ पर और माँ को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो इन प्रोटेस्ट नहीं खा रहा। नहीं, दादी तो कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। अब जैसा कि आप सबने शो में देखा होगा कि डिम्पल ने आरंभी को घर से निकाल दिया। अब विहान जिद करने लगा कि मेरी माँ मुझे घर में वापस चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। नन्हे से विहान ने पूरा घर सर पे उठा लिया है। अब बच्चे समझते हैं ना कौन अच्छा है कौन किसका बुरा चाहता है। दिन रात विहान देखता है कि कैसे उसकी दादी उसकी माँ की इंसल्ट करती है, बार बार उसे बुरा भला कहती है। अब बच्चे को इतना तो समझ में आता ही है ना। फिर क्या, विहान यही कह रहा है अपने पापा से कि दादी अच्छी नहीं है। विहान, ऐसे नहीं बोलते। अब जैसे विश्वास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, जब विहान ने तुम्हारी माँ के लिए कहा कि वो ठीक नहीं है, तो सोचिए विहान को कैसे अच्छा लगेगा जब तुम्हारी माँ आरंभी को थप्पड़ मार रही है, घर से बाहर निकाल रही है। आपको रिश्ता समझ में तो आ ही रहा होगा ना। अब आरंभी कब घर लौटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आरंभी सपना जरूर देख रही है कि विश्वास उससे माफी मांग रहा है अपनी गलतियों के लिए, जबकि आरंभी भी जानती है कि विश्वास कभी ऐसा करेगा नहीं। विश्वास मेरा बेटा है, आई डोंट थिंक मांगेगा। नहीं, सपने देखने का सबको पूरा हक है। आरंभी भी देखती रहे सपने, कितने सच होते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। अपने ही बिल्डिंग के गार्डन में वो बैठकर रो रही है, अपनी सहेली से अपना दुख बांट रही है। अब यहाँ पर डॉक्टर मनमीत ने आरंभी को रोते हुए देखा। राज को वो समझा रही है कि तुम्हें अपनी भाभी को समझना चाहिए, तुम्हारा परिवार कैसा है, घर की बहू को घर से बाहर निकाल दिया। मतलब कोई नहीं है उनके लिए, तो मैंने तो मेरी किसी पे तो चलती नहीं है, तो इसको पकड़ लेती हूँ, ये मिल जाता है तो इसको बताती हूँ कि ऐसा हो गया है, जाके संभालो। तो ये जाता है फिर भाभी के पास, भाभी के लिए स्टैंड लेता है। आई थिंक हमारी फैमिली में मैं एक ऐसा हूँ जो इमोशंस को समझता है, तो इसलिए वो उन भाभी का इमोशंस मुझे समझ में आता है, तो मैं उनका स्टैंड लेता। अब राज को पता नहीं था कि आरंभी के साथ इतना कुछ हो गया। अब राज अपनी भाभी के लिए स्टैंड लेगा और आरंभी को घर लेकर जाएगा। अब जैसा कि इसके बाद हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि डॉक्टर राज और मनमीत की कोई तो स्टोरी बनेगी, तो जी हाँ, लव स्टोरी बनेगी ना, लेकिन वक्त है। शादी मत करना। हाँ, तो सही बोला है कि हाँ, तो अरे क्योंकि मेरे को इसकी हरकतें भी तो पता है ना, मेरे साथ हॉस्पिटल में भी तो रहता है, तो मैंने कहा अगर ऐसा ही है और रिस्पेक्ट नहीं है तो मत करना शादी। तो अब इसको हिट होगा तभी तो जाएगा ना।
भाभी को मनाने, उनका स्टैंड लेने जाएगा। लगा शादी स्टैंड ले, शादी मुंबई से विशाल शर्मा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने में आखिरकार किसने दिया रीत को पूल में धक्का? नहीं, देयर इज नॉट अ पूल पार्टी हैपनिंग एंड इट इज नॉट कि गर्मियां आ गई हैं, ये किसी ने ऐसे मजे मजे में धक्का मार दिया। क्योंकि ये सीरियल है ना, यहाँ पे मजे मजे में कुछ नहीं होता, यहाँ पे साजिशों के तहत होता है। एंड यू नो ना, रीत एनीवेज प्रेग्नेंट है। होली में कुछ ऐसा होगा, इसका अंदाजा हमने तो लगा लिया था। अब राघव, आपने नहीं सोचा? यहाँ पर कीर्ति भी मौजूद है, बुआ जी भी मौजूद है, जो खुद को शालिनी बता रही हैं। अब इन दोनों के रहते आप भला रीत को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपने रीत को अकेला छोड़ा तो देखिए, हो गया ना काम तमाम। रीत माँ बनने वाली है, ये बात सब जानते हैं। घर में केवल 2 ही लोग हैं जो रीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका नाम हम ले चुके हैं। अब जैसा कि रीत ने सबको बताया कि जब वो स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी तब उसे लगा कि किसी ने उसे धक्का मारा है। वो तो अच्छा हो कि जब रीत गिरी तो उसके पीछे पीछे राघव ने भी छलांग मार दी, उसने अपनी रीत को बचाया। कुछ पल के लिए तो सबकी सांसें अटक गई थी। ड्रामा तो होगा ही, क्योंकि चाहे वो शालिनी बत्रा हो या शारदा सूर्यवंशी, बिना ड्रामे के तो रह नहीं पाती है। तो आकर शायद कुछ नया ड्रामा हो, क्या पता वो रीत को बचाने आई हो और बाकी सबसे कीर्ति वगैरह से ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल उसकी ज़िंदगी कर देगी। क्योंकि वो ऐसा मुझे लगता है कि शालिनी बत्रा का किरदार ऐसा है कि वो सुई की तरह घुसती और भाले की तरह फाड़ कर निकलती है। अभी कुछ समय पहले ही होली के जश्न में सभी डूबे हुए थे। कुछ लोगों ने भांग पी थी तो कुछ लोग जानबूझ के भांग पीने का नाटक कर रहे थे। रीत और राघव इतने खुश थे कि दोनों प्यार के रंग में डूबे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि प्यार के रंग में डूबते डूबते इस स्विमिंग पूल में भी डूबना पड़ जाएगा। ये तो पता नहीं, मुझे भी वहीं पर ही पता चलता है कि किसी ने उसे गिराया। और मुझे लगता है शी इज़ वेरी वेरी मतलब रीत इज़ बिहेविंग वेरी वेरी उसको क्या बोलते हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल। कि जो लड़की माँ बनने वाली वो ऐसे अपने ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे पूल के पास क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पर शालिनी बत्रा खड़ी है और वो रीत को ज्ञान दे रही है कि तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए था ना। अब शालिनी जी ऐसा मत कहिए, अगर गलती से भी आपके मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो आप पकड़ी जाएंगी। वैसे कीर्ति पर भी शक है क्योंकि कीर्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक मिस्ट्री सी है। अब ये इसी का पता लगाया जाएगा कि रीत आखिर पानी में गिरी कैसे। जैसे कि रीत ने बताया कि उसको किसी ने पुश करके स्विमिंग पूल में फेंक दिया है, तो और वो प्रेग्नेंट है। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर ये किसने किया। लेकिन सबका शक जो है ना वो कीर्ति पे ही जा रहा है, क्योंकि सारे लोग तो यहीं पे थे और सिर्फ एक कीर्ति है जो यहाँ दिख नहीं रही थी। मे भी हो सकता है कि उसने गिराया हो। अब ये अच्छा है, राइटर ने दर्शकों को काम पर लगा दिया है कि सोचो, आप भी सोचो कि कौन हो सकता है जिसने रीत को धक्का मारा है। वैसे दर्शकों को जब काम पर लगाया जाता है ना तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको सीधा लक्ष्मी निवास लिए चलते हैं। क्या है ना कि शादी वाला घर है। ये तो आप जानते हैं कि राधिका की छोटी बहन भूमिका की शादी होने जा रही है और संगीत सेरेमनी हो रही है और संगीत में आहा क्या लटके झटके नाच गाना। फॉर द टाइमिंग जस्ट एंजॉय इट बिकॉज आप जानते हैं ना ये टीवी की शादी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब बेटी की शादी होने वाली होती है तो माँ बाप से बड़ी खुशी और किसी को नहीं होती है। रेवती और श्रीनिवास की छोटी बेटी भूमिका की शादी जल्दी होने वाली है। भगवान की कृपा से भूमिका को अच्छा लड़का मिला है। माँ बाप बहुत खुश हैं। और आपको बता दें कि भूमिका की शादी जिससे हो रही है ना, यानी कि राज, उसने एक सरप्राइज पार्टी रखी है जहां पर श्रीनिवास और रेवती इन दोनों ने एक मस्त वाला डांस किया। इस संगीत के फंक्शन की शुरुआत इन्हीं के डांस से हुई। मेरी छोटी बहन के लिए एक सरप्राइज पार्टी सॉर्ट ऑफ नाइट राज ने अरेंज की है, जिसमें कि हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, वो दोनों हैं, एंड देयर आर ब्यूटीफुल सीक्वेंसेस हैपनिंग। डांस हो रहा है, हमारे मम्मी पापा के बीच में हुआ, कपल्स के बीच में डांस हो रहा है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्मूथ सा ये सीक्वेंस आज हम शूट कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी खुशी का दिन है, राधिका के चेहरे पर भी मुस्कान है। अब उसकी 2 वजह है। उसकी बेटी निया उसके पास है और भूमिका को इतना अच्छा लड़का जो मिला है। माँ बाप के चेहरे पर भी खुशी है। पूरा दिन बिना तानों के निकला है मेरा। मुझे किसी ने ताने नहीं मारे, मैं रोई नहीं हूँ। आज का दिन अच्छा जा रहा है क्योंकि छोटी बहन की खुशियाँ हैं, तो खुशियों में तो शामिल होना बनता है। तो अपना गम साइड में, और अब तो निया भी है तो ऐसा मेजर गम नहीं है। बट हाँ, छोटी बहन का संगीत एंड ऑल दिस, तो इट्स फन। मैं डांस नहीं कर रही हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा मुझे डांस करते हुए। अब मैं डांस करूँगी या नहीं वो एक सरप्राइज़ है, बट अभी तक आप लोगों ने श्योर मेरा डांस नहीं देखा होगा। मेरी छोटी बहन के लिए एक सरप्राइज पार्टी सॉर्ट ऑफ नाइट राज ने अरेंज की है, जिसमें कि हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, वो दोनों हैं, एंड देयर आर ब्यूटीफुल सीक्वेंसेस हैपनिंग। डांस हो रहा है, हमारे मम्मी पापा के बीच में हुआ, कपल्स के बीच में डांस हो रहा है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्मूथ सा ये सीक्वेंस आज हम शूट कर रहे हैं। अब बड़ी बेटी राधिका के साथ जो हुआ है, कहीं न कहीं उनके दिल में डर था कि छोटी बेटी का रिश्ता कैसा होगा। अब तसल्ली पूरे तरीके से हो गई है। राज और भूमिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिलहाल तो जो नजारा हमारी आंखों के सामने है, उसे देखकर तो यही कहेंगे कि इनकी जोड़ी आगे निभ सकती है। बात की बात मत कीजिए, क्योंकि वो सब तो राइटर पर डिपेंड करता है। बड़े दिनों बाद परिवार में खुशियाँ आई हैं और इस खुशी का हर कोई लुत्फ उठा रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा रे, कुछ लोगों का ड्रामा आई टेल यू खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और आखिरकार ये लोग इतना ड्रामा कर कैसे लेते हैं? अब देखिए ना, महादेव एंड सन्स में भानु का ये जो इमोशनल अत्याचार है, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मतलब रज्जी और धीरज की शादी हो जाए, इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। बनवासी
को अब तक समझ में नहीं आया है कि भानु क्या चीज है, उन्हें अब इस सीन को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि भानु ये चीज है। जो अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, दुश्मन से अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब भानु जो महादेव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है, उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी बहन विद्या का इस्तेमाल किया। 25 साल बाद विद्या ने अपने घर में कदम रखा। अब भानु यहाँ पर पंखे पर लटक कर जान देने जा रही थी। इसे कुछ और तो नहीं, लेकिन हाँ, इमोशनल अत्याचार जरूर कह सकते हैं। नहीं, आज वाजपेयी हाउस में कुछ ड्रामा हो रहा है, बहुत सीरियस ड्रामा है। और यस, और धीरज आया है, नर्मदा आई है, विद्या आई है, माँ तो है ही, और किरण है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, कोई फांसी लगाने वाला है। अब कौन लगाने वाला है ये पता नहीं। बहेंगे ही इतने मोटे मोटे। आज से नहीं, मैं बहुत पहले से बहा हुआ उनके आंसुओं में, जब हम लोग साथ में घूम कर रहे थे। तो मतलब मुझे तो भाई मैम बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छी। यस। अब भानु का प्लान क्या है, ये थोड़ा सा हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। रज्जी को कल्याण के प्यार में फंसाकर इस घर से भगा दिया है और धीरज और विद्या को भानु कह रही है कि रज्जी को बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। देखो, औरत के आंसू होते हैं ना, भले भलों को पिघला देते हैं। बस इसी के लिए कर रहे हैं हम। अब क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको देखना होगा। अब रज्जी को जानबूझकर फंसाने वाली भी भानु है। अब यहाँ पर विद्या भानु की जाल में फंस गई है। उसने धीरज को कहा कि तुम्हें जाना ही होगा रज्जी के पास। अब धीरज अपनी माँ को मना नहीं कर पाया। घर में इतने लोग मौजूद हैं, सभी ने इस ड्रामे को भर भर के देखा। अब इस पूरे सीन में बलि का बकरा बनेगा धीरज। अब धीरज यहाँ से रज्जी को बचाने जाएगा। हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि दोनों को शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद क्या होगा, महादेव को झटका लगेगा और भानु अपने घर में दिवाली मनाएगी। रज्जी के साथ मेरी शादी हो जाएगी, मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा। तो ये सारा जो है प्री प्लान्ड है। भानु मैम ने प्लान किया हुआ है, भानु मौसी ने, और वो यही कर रही हैं कि जान करके वहाँ पुलिस को नहीं भेजेंगी जब तक कि हम नहीं जाएंगे। और जब मैं जाऊंगा वहाँ पर तो फिर वो पीछे से पुलिस को भेज देंगी। तो पूरा ऐसे षड्यंत्र इन्होंने रचा है जिससे कि मेरी और रज्जी की शादी हो जाए। और ये रज्जी को महादेव के घर में प्लांट कर रही हैं, जिसके बारे में रज्जी को भी नहीं पता है। वैसे हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये सीन बहुत ही कमाल का था। मानसी साल्वे एक कमाल की एक्ट्रेस हैं। इस सीन तो उनके जान लेने का था, लेकिन इस सीन में उन्होंने जान डाल दी। अच्छी थी तो कल टीआरपी अच्छी आएगी। परफॉर्मर है मैम, बहुत तगड़ी। तो इतनी कन्विंसिंग तरीके से करती है सब कुछ कि इंसान कन्विंस हो ही जाता है, भले ही चाहे वो सही कर रही हो चाहे गलत कर रही हो। हम तो बेचारे वो होती है ना पुतली की तरह, वैसे आ गए एकदम कठपुतली की तरह। मैं और मेरी माँ बेचारी भागी भागी एकदम से। जरा आप भी देखिए इस सीन को अंजाम कैसे दिया गया। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है मंगल लक्ष्मी में आदित्य की जिस तरह वापसी हुई ना, इट शुड हैव बीन समथिंग लाइक कभी खुशी कभी गम वाला सीन, वेयर द मदर कुड मेक आउट कि हाँ मेरा बेटा जो है उसके कदम जो है घर की दहलीज पर आ चुके हैं। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब पॉइंट की बात यह है कि अब सबको पता लग गया है, जो हमें पहले ही पता था कि आनंद ही आदित्य है। कोशिश अब कामयाब हो गई है, क्योंकि सबके सामने आनंद ने ये मान लिया है कि वही आदित्य है।
अब देखिए, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि या तो अदित जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर याददाश्त चली गई है उनकी। अब सच सामने आ गया है, याददाश्त तो नहीं गई है अदित की, लेकिन इतने सालों तक उसने अपने परिवार से झूठ बोला। अब देखिए, इस तरह का झूठ ना अगर एक बहू रानी ने बोला होता ना तो उसे बहुत ताने सुनाए जाते। ये ताने तो अदित को भी सुनाए कुसुम ने, लेकिन उसके बाद एक माँ का दिल पिघल ही गया। हाँ, लाडली को बहुत मैंने मिस किया है, ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन तो ऑब्वियसली कुसुम मिस करती रहती थी। वो हर साल अदित के नाम से जो बर्थडे पे बुके आता था तो कहीं ना कहीं कुसुम उसकी यादों में खोई रहती थी कि आज नहीं तो कल बेटा वापस आ जाएगा। हमेशा की तरह अब जब बेटा आ गया है तो पहले जैसे माँ गुस्सा करती है, थप्पड़ मारती है, डांटती है, क्योंकि 5 साल बाद क्यों आया, पहले आ जाता। सौम्या का पता नहीं कहाँ है वो। खाई से जब हमारी गाड़ी क्रैश हुई थी तब मैं तो वहाँ से बचकर निकल गया था। सौम्या तो शायद लगता है एक घर लौट आया है अदित और यहाँ ईशाना का अब वो साथ दे रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों आरव के प्यार में पागल हो गई है ईशाना। मंगल की बात तो सुनने को वो तैयार ही नहीं है। मंगल चाहती है कि ईशाना पहले अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बाद कहीं जाकर शादी का फैसला ले। आप तो जानते ही है ना कि मंगल के साथ क्या हुआ है। मंगल और अदित के बीच कभी वैसा रिश्ता था ही नहीं। मंगल चाहती है कि इसीलिए ईशाना अपने हमसफर को सोच समझकर चुने। मम्मा को ये रिस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं एक अडल्ट हूँ और मेरे डिसीजंस भी मैटर करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मम्मा फोर्सफुली मेरी शादी अपने मर्जी से कराना चाहती है, तो मुझे इस बात से सहमति नहीं है। तो वही दूसरी ओर अदित का मानना है कि भाई ईशाना को लव मैरिज ही करनी चाहिए, क्योंकि कुसुम ने उसकी शादी मंगल से करवा दी और उसे लगता है कि उसके बाद ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मंगल बिकॉज थोड़ी ओल्ड स्कूल वाली है, वो मौका ही नहीं दे रही है ये लव मैरिज के लिए। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि जैसे मैं चाहता था लव मैरिज करना, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे मंगल नाम का धागा जो मेरे गर्दन में बांध दिया वो मेरे बच्चों के साथ ना हो। अदित के आने से हमें लगा था कि शायद ईशाना और मंगल के बीच के जो खराब रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अदित तो खुद मंगल के खिलाफ हो गया है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर मंगल अपनी बेटी ईशाना को कैसे समझाती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम। फिलहाल बात करते हैं मिस्टर परशुराम की। भले ही मिसेस परशुराम को पता ना हो कि उनके जो मिस्टर हैं वो स्पाई हैं और आड़े हाथों ले लेते हैं गुंडों को, लेकिन देखिए हमारे मिस्टर परशुराम हैं वो स्पाई। तो ऐसे में आपको सीरियल में एक्शन देखने को तो मिलेगा ही। हीरो है सीरियल का तो हीरोपंथी तो दिखाएगा ही, और ऊपर से अपना हीरो तो एक स्पाई ऑफिसर है, देश के लिए काम करता है, तो हीरोपंथी दिखाना बनता ही है। शिव प्रसाद उर्फ परशुराम इंसान एक ही है लेकिन नाम दो हैं। अब एक तरफ वो कॉमन मैन बनकर रहता है तो दूसरी तरफ वो एक ऑफिसर है। अब शिव प्रसाद को ये पता चला है कि उसके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। मार्केट में जो उसकी पत्नी शालिनी के साथ हुआ, उन गुंडों को तो उसने धो डाला और शिव प्रसाद को ऐसा करते उसके अपने बेटे ने देखा। बेटे को पता चल गया है कि उसका पिता एक स्पाई ऑफिसर है। तो वहीं दूसरी ओर ऑफिस के हवाले से ये खबर आई है कि शालिनी का भी कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। अब भी शूट कर दूंगा मैं। आज मेरी नौकरी जाए तो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा तोड़ो। मुंह खोल, तुम मुझे जानता नहीं है, टेस्ट मत कर मुझे। बोल, मुंह खोल, तोड़ो खोल। नहीं बोलेगा, बोल बोल। नहीं बोलेगा तो तेरे मुंह के रास्ते में
तेरी खोपड़ी में गर्मा गर्म लोहा डालूं? बोल बोल। शिव प्रसाद के परिवार वाले कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये पल पल की जिम्मेदारी दुश्मन को है। अब दुश्मन को पता चल गया है कि शिव प्रसाद और परशुराम एक ही इंसान है, तो ऐसे में उनका अगला टारगेट कौन होगा? शिव प्रसाद को यही सवाल सता रहा है। एक और बार पूछ रहा हूं, किसने भेजा था? पापा ने भेजा था। अब शालिनी को बिना बताए शिव प्रसाद को अपने परिवार वालों को बचाना है। देखते हैं ये काम कैसे करेगा परशुराम यानी कि शिव प्रसाद। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शूट कर दो ना। नीचे का क्या कर रहा है? क्या बता रहा है? आज मेरी नौकरी जाए तो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा डोडो। मुंह खोल, तुम मुझे जानता नहीं है, टेस्ट मत कर मुझे। बोल, मुंह खोल, डोडो खोल। नहीं बोलेगा, बोल बोल। नहीं बोलेगा तू? तेरे मुंह के रास्ते में तेरी खोपड़ी में गर्मा गर्म लोहा डालूं? बोल बोल। पापा ने भेजा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया होली पर भांग, आई टेल यू, ये ना हो तो सीरियल्स की कहानी में रोमांस कैसे आए। अब पति ब्रह्मचारी ही ले लीजिए, यहाँ पर ईशा जो है वो भांग के नशे में है और उसके बाद जहां तक नजर जाती है उसको बस सूरज ही सूरज नजर आता है। हर तरफ जहाँ ईशा की नजर है वहाँ सूरज की किरण है। अरे हमारा मतलब ये है कि वहाँ सूरज खुद मौजूद है। अब आप भी कहेंगे कि ईशा हाउ इज दैट पॉसिबल, लेकिन प्यार में जब इंसान होता है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। आपको पता ही है कि ईशा ने होली पर भांग पी ली थी और हमें लगता है कि ईशा को ना भांग के नशे में हर तरफ बस सूरज ही सूरज दिखाई दे रहे हैं, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी उन्हें डांटते हुए। अब ईशा सूरज से इतना प्यार करती है कि वो उससे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए अब जब ईशा उससे दूर है तो उसका ये हाल तो होना ही था। ईशा का इल्यूजन है बिकॉज ईशा जी जो हैं मतलब नीचे कहीं ना कहीं सूरज से मिलके आई हैं होली में, एंड होली के रंगों में मतलब सूरज रंगा हुआ है। ईशा जी को ऐसा इल्यूजन नीचे भी होता है कि शायद से सूरज है, और घर में आती हैं जब वो टॉवल से अपना मुंह पोंछते रहते हैं उन्हें हर एक जगह सूरज दिखाई दे रहा है कि अब आपके बाल गीले हो गए हैं, सुखा लो, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो ईशा का भ्रम था, लेकिन हकीकत तो ये है कि सबके सामने भी ईशा सूरज को ही कसूरवार मान रही है।
सूरज ने भी अब ठान लिया है कि वो गुलाब सिंह को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुलाब सिंह ही ईशा और उसे दूर करने पर तुला हुआ है। तभी तो देखिए कैसे एक कमरे में उसने गुलाब सिंह को बंद कर दिया और वहाँ जहरीली गैस छोड़ दी। लेकिन फिर वहां ईशा आ गई अपने पापा को बचाने के लिए, और जिसके बाद इस सूरज को उसने जमकर डांट लगाई। जब सूरज को ये बात पता चलती कि बाबूजी ईशा जी और मेरे बीच में आ रहे हैं, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब ज़मीन आसमान एक हो जाए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। मैं जाके बाबूजी को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दूंगा। तो वो जहरीला गैस लाके मतलब बाबूजी को बाबूजी एक गोडाउन में रहते हैं और वहाँ पे दरवाज़ा बंद करता है और जहरीला गैस फैला देता है। गुस्से में यही बोलता है कि ईशा जी आप कहो या ना कहो, लेकिन मैं सब समझ गया कि आपको मतलब घुमाया जा रहा है और बाबूजी अपने इशारों पे घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबूजी, ये तो जानना ही पड़ेगा। इस सूरज को अब इस बात का एहसास हो गया है कि ईशा ना ये सब कुछ मजबूरी में कर रही है, क्योंकि सच तो उसे पता चल चुका है कि इन सब के पीछे गुलाब सिंह ही है। अब हम जानते हैं कि सूरज ने ठान लिया है, तो वो सच का पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर ईशा की क्या मजबूरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको वो गाना याद है साइको सैया? वेल गेस व्हाट, आ रहा है एमएक्स प्लेयर पर साइको सैया। नॉट द सॉन्ग बाबा, बट द सीरीज, जिसमें नजर आएंगी तेजस्वी प्रकाश और अनुज सिंह ढाका। तो क्यों ना इनसे की जाए एक खास मुलाकात। वो लीक हो गया था ना, इट इज फेक। हाँ, वो बाहर आ गया था। इनिशियली तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, कीप इट अ सीक्रेट, कंट्रोल करना पड़ा। करण वाज लाइक व्हाई यू लाफिंग, इट्स नॉट इवन फनी। मुझे वो डर था कि मतलब मैं कुछ ज्यादा ही रूडली ना कर लूं। अब मैं फाइनली जाके बात कर पा रही हूं। आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट होली। इस बार की होली हमारी थोड़ी अलग होगी। हेलो, हाय, नमस्कार। प्यार में साइको होते हुए लोगों को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन एक ऐसी कहानी आने जा रही है जो शायद आपको हिला देगी। लेकिन आज हम सबसे पहले जो इसकी स्टार कास्ट है साइको सैया की, उनसे मिलते हैं। तेजस्वी, अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। शूटिंग हो रही थी, उस दौरान BTS काफ़ी वायरल हुआ था। पहले तो मैं उससे ही जानना चाहूँगी तेजस्वी, वो जो ट्रेन से भागने वाला एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, इफ यू रिमेंबर। आई थिंक यू आर राइट, वो लीक हो गया था ना। यस, किसी प्रोडक्शन में किसी ने पोस्ट कर दिया था, और प्रोबेबली लाइक नॉर्मल पीपल, बिकॉज इट वाज एन एक्चुअल ट्रेन स्टेशन। तो नॉर्मल लोग भी ऑब्वियसली थे ही, तो प्रोबेबली हाँ वो बाहर आ गया था। Yes, you're right. But of course, like I was too excited to kind of keep it, keep it a secret. तो हाँ, कंट्रोल करना पड़ा। अब मैं फाइनली जाके बात कर पा रही हूँ। अनुज, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का ये किरदार है आपका। हाँ जी। हम प्रोमो से समझ पा रहे हैं कि बहुत कुछ है, बहुत सारे शेड्स हैं। कि पहली बार आपको आया ये किरदार, तो आपको क्या लगा था, किस तरह से इसे पोर्ट्रे करना चाहिए? I was like बहुत मेहनत कराएंगे and I was very happy about it. Not an easy role to come by, not an easy role to do justice to, but then again, I mean, मैं तो आया ही भोपाल से मेहनत करने हूँ, so why not? The bigger the challenge, the better. और एक चीज़ क्या आपको लगी थी कि जब अभी हमने देखा करण भी काफ़ी ज़्यादा वो आपका जिस तरह से इनके पीठ पर जो टैटू है, वैसे ही टैटू करण ने भी बनवाया। Is it real, fake, क्या है? लोग बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहे हैं। It is a fake tattoo, of course. It is for the Psycho Saiya promotions. But yeah, I think he should get a real one soon. ऐसा आपको कभी करने बोला तो आप करेंगी? नहीं, I've never got inked in my life. I don't know. बट अगर इंक करना हुआ तो कैसा होगा? I don't know. मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैंने टैटू बनवाया तो मैं ये लुकूंगी। I'm not really into. रवि किशन सर थे, तो कैसे सेट पे किस तरह का माहौल था? क्योंकि लोग बोलते कि सीनियर आर्टिस्ट हो तो थोड़ा टेंशन अपने को भी आती है कि परफॉर्म करना या और इट वाज अ चिल सीन देयर। व्हाट वाज इट, हाउ वाज इट टू वर्क विद हिम? इनिशियली तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सीन्स मी एंड हिम वी हैव, और हमारी जो केमिस्ट्री है इज मोर ऑफ मी ओवरपावरिंग हिम. It's very easy to be scared of him, but it's like very difficult to scare him. So मुझे वो डर था कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही रूडली ना कर लूँ कि मतलब वो एकदम ज़्यादा ही offend ना हो जाए. But we were so yeah, we were so chill because he's so funny. He's very funny to work with. So
even when I was watching the trailer, I was just laughing at the scenes that every time Ravi sir was in the frame and Karan was like, why are you laughing? It's not even funny. I was like, because I can imagine Ravi sir doing this. I was there. So I know what was happening on the set. That's why so the whole trailer, every time he's there, I just laugh. और बहुत सारी चीज़ें वो जैसे I like the way he looks in the mirror. Okay. It's so cool. Like he look in the mirror like it's you have to see it to know it. Okay. Holi is around the corner. मतलब like होली आती है तो कौन सी चीज़ है जो तेजस्वी आपको लगती है कि इस बार करनी है? कुछ ऐसा है माइंड में कि कहाँ सेलिब्रेट करनी है, कहाँ किसके यहाँ हो सकती है? क्योंकि पार्टीज आप लोग जब करते हैं तो सब देखते हैं, वेट करते हैं कि अब क्या पोस्ट होगा, अब क्या होगा. इस बार की होली हमारी थोड़ी अलग होगी. यूजुअली तो मतलब आई थिंक बचपन में ही मज़ा आता था ज़्यादा तो होली का. अभी तो अगर किसी फ्रेंड ने पार्टी वार्टी रखी तो वहाँ पर प्रीटी मच. एंड I mean, I'm not very excited about Holi. I'm okay about Holi. But we have seen Karan playing Holi a lot, and वो आप भी रहते हो of course साथ में. नहीं, we are both very okay. Like of course if we go out तो हम खेल लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि अरे इस बार होली में खेला ही नहीं तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, ऐसा वाला नहीं है. अच्छा, go to sweet कौन सा होता है? क्योंकि होली पर it's a festival of sweets as well. तो होली पर तो ठंडा ही होता है, right? घर पे गुजिया, I mean for us as Maharashtrians is more of a Diwali snack. I think it's usually for us Holi में we make puran pori, which is really yummy. If you know, हाँ. So puran pori is just amazing. वो होली पे बहुत बनती है. गुजिया is very Diwali. तो या होली पे गर्मा गर्म पूरन पोई with a lot of ghee. Of course, that's the best. अपन टीम गुजिया है भाई. और मोर देन गुजिया, वो जो लेबर ऑफ लव है ना, 2 दिन पहले चाची के साथ रात में किचन में बैठ के कोई गुजिया की पूड़ी बेल रहा है, एक मसाला डाल रहा है, खांचा आने लगा है आजकल तो खांचे में डाल के गुजिया बन रही है. आई लव दैट प्रोसेस. आई एम टीम गुजिया और आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल द गुजियास फॉर होली. We do the same thing for Diwali. We do the same thing for दिवाली पे हम लोगों में वो फरार बनती है गुजिया. हाँ, it's very north. दिवाली पे इट्स वेरी गुलाब जामुन एंड काजू कतली. हाँ. प्यार के रंग में रंगो इस होली पे, लेकिन इतने मत रंगो कि लोग तुम्हें साइको बुलाने लगे हैं. प्लीज वॉच साइको सैया ऑन Amazon MX प्लेयर, वो भी फ्री. स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. वेल, होली की छुट्टी थी इसलिए थर्सडे को टीआरपी नहीं आई. यू बाय नाउ नो द रूटीन कि हफ्ते में अगर कभी छुट्टी आ जाती है तो डिले हो जाती है टीआरपी थोड़ी सी. बट नॉट टू वरी, आज टीआरपी आ चुकी है तो चलिए आपको कर देते हैं अप टू डेट. छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से. नंबर 5 पर आ पहुंचा है वीकेंड स्लॉट का नागिन. तो वही नंबर 5 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है ने भी जगह बनाई है. ये दोनों सीरियल्स ने 1.6 की रेटिंग बटोरी है. नंबर 4 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा और वसुधा 1.7 रेटिंग के साथ. नंबर 3 पर जगह बनाई है गंगा माई की बेटियां और अनुपमा ने 1.8 रेटिंग के साथ. नंबर 2 पर पहुंच गया है सीरियल तुमसे तुम तक 1.9 रेटिंग के साथ. और वहीं नंबर 1 की पोजीशन पर आ गई है तुलसी वीरानी. जी हाँ, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने नंबर 1 की पोजीशन बनाई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ. वहीं पे अगर सीरियल की टीआरपी के आंकड़ों की बात करें तो इस बार भी आंकड़ों में उछाल नहीं आया है. सीरियल्स के राइटर्स को खूब मेहनत करनी पड़ेगी. अभी तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, IPL तो अभी आने को बाकी है. ABP न्यूज़ रिपोर्ट. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.
देखिए, हम होली के आफ्टर मैच से डील कर रहे हैं। वो थकान कि हमें छुट्टी चाहिए जस्ट टू गेट ओवर द एड्रेनलिन रश ऑफ होली, और उसके बाद जो क्रैश आता है। लेकिन सीरियल्स की दुनिया में तो होली अब जाकर शुरू हुई है। यू नो हाउ इट हैपेंस ना, देर आए दुरुस्त आए। अब ये तो बरसों से चला आ रहा है, व्हाई क्रिप अबाउट इट। तो उड़ने की आशा में भी होली का पूरा माहौल सेट है, और होली का त्योहार बिना आजी के, फॉर दैट मैटर उड़ने की आशा में कोई भी त्योहार बिना आजी के हो ही नहीं सकता। बेटा है वो तेरा, खून है तेरा। मैं नहीं मानती उसे अपना बेटा। अब कितनी बार आपको ये समझाऊं सासू भाई, आप भी जानती है शर्मिंदगी के अलावा उसने दिया ही क्या है आज तक मुझे और हमारे परिवार को। मुझे मेरे सचिन पर पूरा भरोसा है कि वो निर्दोष है। आज होली का दहन और मैं मेरे सचिन को जानती हूँ कि वो निर्दोष है। मैं अपने सचिन को किसी भी कीमत पर घर वापस लेकर ही आऊंगी। मुबारक हो। ये देखिए, सचिन और साइली के घर कौन आ गई है। वो जो सबको प्यार से जोड़े रखती है, वो जो रिश्तों की कद्र करना सबको सिखाती है। जी हाँ, ये है हम सब की प्यारी आजी, जो होली का त्योहार मनाने के लिए अपने सचिन और साइली के पास आई है। अब रेणुका ने जब अपनी सास को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब वो क्या है ना, रेणुका को सबक सिखाने वाली, सच का आईना दिखाने वाली आजी ही तो है। फिलहाल यहाँ पर आजी परिवार वालों को ये कह रही है कि होली का त्योहार है, सबको मिलकर होली का दहन करना है। अब आजी हमेशा की तरह जिम्मेदारियाँ भी बांटेगी सबको। हाँ, त्योहार मनाने आई हूँ हमेशा की तरह। होलिका का दहन है आज के दिन, और वही जो आज की हमेशा इच्छा रहती है कि घर में एकजुट हो और घर का माहौल हमेशा अच्छा रहे, खुशहाल रहे, इसलिए आशीर्वाद देने आई है, छोटों को कुछ समझाने आई है, जैसे हमेशा आती हूँ वैसे। साइली और सचिन तो चाहते हैं कि आजी हमेशा के लिए उनके साथ यहीं पर रह जाए, लेकिन आजी को अपना गांव प्यारा है। फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों सचिन पर काला साया मंडरा रहा है। अब पंजाब में उसके साथ जो हुआ, उसके बाद मुंबई में पुलिस उसके घर तक आ गई है। अब पुलिस सचिन को पकड़कर ले गई है, ये कहकर कि उसने रेणुका के स्टूडेंट के घर गुंडे भेजे थे। यस, लेकिन पूरा भरोसा रहता है आजी को कि उसका सच्चा ऐसे कभी नहीं कर सकता, और जो भी कुछ हुआ है वो रेणुका की वजह से हुआ है। तो हमेशा सिचुएशन जो बिगड़ती है वो रेणुका के ईगो और ज़िद की वजह से। तो फाइनली वो अभी रेणुका को भी समझाएगी कि तुम्हारी वजह से मेरे सच्चा पे ये नौबत आई है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मोहतरमा खड़ी है ना, जिसका नाम रोशनी है, ये उसने करवाया है। वैसे धीरे धीरे हर पत्ते खुलेंगे। अब रोशनी का सच सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत सुनी जरूर थी पर महसूस पहली बार की है। तुम पूरी जिंदगी सिर्फ झूठी बोलती हो, क्या कभी सच बोलना भी सीखा है तुमने? हम रोशनी देशमुख को पूछताछ के लिए लेने आए हैं। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।